नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अ टॉक विद स्पिरिचुअल हीलर मोक्षा अजय में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी कितनी बिजी हो गई है ना। हम सुबह से लेके शाम तक भाग दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है खुशियाँ कहीं है ही नहीं, खुशियों को किसी ने ताला लगा दिया है। पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र होगा जहाँ हमें खुशियों की चाबी मिलेगी। ऐसा कौन सा शख्स होगा जो हमें ये चाबी दे पाएगा। तो दोस्तों, आज हम फिर से मोक्षा अजय जी से खुशियों की चाबी ढूंढने का मंत्र लेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मोक्षा अजय जी का। मोक्षा अजय जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है विनीता जी। मोक्षा अजय जी, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपनी खुशियों को कहीं खो चुके हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि लोग कैसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं और कैसे खुशी उनको मिल सकती है, और इन खुशियों की चाबी कहाँ पर है। हाँ, ये तो लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा जो मकसद है वो तो खुशी को पाना ही है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब कुछ करके भी अगर हम खुश नहीं रह पाते हैं तो फिर हम जीवन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। उसको खुशी को जब मिस करते हैं हम, तो फिर हम सही मायने में जीवन के अर्थों को भी हम नहीं जान पाते। तो खुशियों की बहुत सी चाबी हैं। तो जैसे एक गुच्छा है पूरा, तो पहले एक चाबी से शुरू करते हैं। जैसे जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि मन जो है हमारा हमेशा ही पास्ट में या फ्यूचर में डोलता रहता है। क्योंकि स्मृतियों में जब हम अतीत की जाते हैं तो वहाँ से हम हमेशा शिकायतें, पश्चाताप, आत्मग्लानि, हमेशा हमें लगता है कि हम अपना जो पास्ट है उसको चेंज कर सके। पास्ट देखिए, यही तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम सोचते ज़रूर हैं अपने पास्ट के बारे में, लेकिन हम चेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जहाँ हम कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही फ्यूचर जो कभी अभी आया नहीं है, लेकिन डर और चिंता हम उसके लिए अभी से ही करते रहते हैं, तो ये भी हम जीवन को यहाँ भी मिस कर देते हैं। तो मन जो है हमेशा ही तभी खुश रहेगा जब वो वर्तमान में रहेगा। जीवन तो यहीं इसी पल में है। जब हम अपने मन को वर्तमान में रखना सीख लेते हैं, तभी हम खुशी को भीतर महसूस करना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चाबी है कि अपने जीवन को, जो भी अतीत में हो गया, पास्ट में हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी कड़वी यादें हैं, उन सबको छोड़ना होगा। जो भी लोगों से किसी को हम ब्लेम भी देते हैं जीवन में कि या अपनी किस्मत तक को ब्लेम देते हैं, उससे भी हमें बाहर आना होगा और फ्यूचर का बिल्कुल ही हमें हटना होगा। जीवन तो इसी पल जीने का नाम है। तो पहली चाबी यही है कि हमें जीवन को वर्तमान में लेके आना पड़ेगा। ऐसा होता है कि अगर हमारा पास्ट अच्छा है और प्रेजेंट अच्छा नहीं है तो हम पास्ट में जीते हैं कि हमें तब खुशियाँ थी पर अभी नहीं है। देखिए, वह परिस्थितियाँ तो एक जैसी किसी के भी जीवन में नहीं रहती। तो कभी खुशी के क्षण भी आते रहते हैं और तनाव और दुख के क्षण भी आते रहते हैं। तो किसी के साथ भी अटकना नहीं है। जब आप ये ठान लेते हैं कि मुझे हर हाल में जीवन में खुश रहना है, परिस्थितियाँ तो आएंगी चली जाएंगी, तो फिर ये नॉलेज आपको खुशी की तरफ ले जाती है। और ऐसा भी होता है कई बार हमारे जो पास्ट होता है वो बड़ा दुखदाई सा होता है। हम पास्ट को याद करते हैं तो मन में बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तो हम प्रेजेंट की जो खुशियाँ होती हैं उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। पास्ट आप जो कह रहे हैं कि बहुत दुखदाई होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लेकिन मन जो है वो जो दुखदाई मोमेंट्स है उनसे जुड़ जाता है। अब जीवन में पास्ट में अच्छा भी तो हुआ है, हाँ। लेकिन हम उसको याद नहीं करते हैं, हम उनको ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। यहाँ फिर नासमझी है, अपनी अज्ञानता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अध्यात्म का रास्ता तो यही है कि हम पास्ट में अच्छे या बुरे जो भी हमारे अनुभव रहे हैं उन सब को छोड़ दें। उनसे जो सीखना था वो तो हमने सीख लिया, बस अब आगे की ओर चलें। जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है, गाड़ी तो आगे चलने का नाम है, तो बस आगे की ओर बढ़े। लेकिन हाँ, प्रेजेंट में रहकर खुश होकर आगे चलें।
तो जैसे हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डर लगता है, पढ़ाई नहीं करता है, पता नहीं क्या करेगा आगे जाकर, अगर फ्यूचर ही नहीं बनेगा बच्चे का तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का फ्यूचर भी बच्चे के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि बच्चा तो आपके पास अभी प्रेजेंट में आपके पास है, अभी वहाँ आप उसके साथ नहीं हो। उसके साथ जो आपको क्षण, जो मोमेंट्स आप उसके साथ अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हो, और लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आज अगर हम उसको उस पे काम करते हैं, उसको काबिल बनाते हैं, उसको हम पूरे जीवन का अपना निचोड़ देते हैं कि जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, तो फिर यही उसका अनुभव जो है फ्यूचर भी तो बनेगा ना। तो हम अपना एक्सपीरियंस, जैसे हमारे संस्कार जो पेरेंट्स से मिलते हैं बच्चों को, वो तो हमें अभी देने पड़ेंगे ना, तो तभी हम वो फ्यूचर में वो संस्कार उसके वो काम आएंगे। तो इट मीन्स हमें फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें अब आपने ट्रेन का सफ़र करना है तो टिकट तो आज ही लोगे, रिजर्वेशन तो आज ही कराओगे, लेकिन अभी से थोड़ी आप ट्रेन में जाकर बैठ जाओगे। फाइन, द सेम लाइफ का भी ऐसा ही है कि हम प्लान ज़रूर करते हैं उसका, लेकिन अगर हम स्टक हो गए कि ऐसा हो जाए तभी हम खुश होंगे, तो फिर हम इट मीन्स फिर हम अभी खुश नहीं हैं। खुशी तो हमें इस मोमेंट में जीनी है, जो फ्यूचर है वो भी तो प्रेजेंट में ही आएगा ना। ऐसे क्षण नज़दीक आता जाएगा तो एक दिन वो फ्यूचर भी हमारा वर्तमान में ही लेकिन अगर जैसे हमने ट्रेन की टिकट करवा ली तो मन से तो हम ट्रेन में जाके तभी बैठ जाते हैं। हाँ, तो फिर अभी कहाँ बैठे हो आप, ये बताओ। अगर मन ट्रेन में बैठा है तो अभी आप कहाँ हो इस समय? चाहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप नाखुश हो जीवन में, हमेशा आप या तो किसी अतीत की स्मृतियों में हो या भविष्य की कहीं योजनाओं में हो, चिंताओं में हो, तभी आप नाखुश हो। लेकिन अगर आप वर्तमान में हो, आप देखो हर खुशी राइट नाउ यहीं पे है, इसी मोमेंट पे। तो ये जो चंचल सा मन है, जो अपने पास्ट की खुशियाँ या पास्ट के जो दुखदायी पल हैं उन्हीं को याद करके फंसा रहता है या भविष्य की योजनाओं में फंसा रहता है, मतलब प्रेजेंट में जीना ही नहीं आता हम लोगों को। तो फिर इसीलिए अध्यात्म का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है कि हम वहाँ से निकलें और जीवन को जानें। जीवन तो जीने का नाम है, मुर्दा दिल खाक जीते। तो अगर हम पिछली यादों से जो डेड मोमेंट्स है, क्योंकि पास्ट को मैं कहता हूँ कि जो मर गया है अब वो उसमें कुछ प्राण नहीं है, तो फिर वहाँ जीना क्यों? जीवन तो अभी है, एनर्जी अभी है, ईश्वर अभी है राइट नाउ हमारे पास। तो जीवन को अभी एंजॉय करना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि जैसे हम जिनसे हमें पेन मिला है पास्ट में, तो प्रेजेंट भी हम उनकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनको देख देख के पुरानी बातें याद आती रहती, तो और दुख होता है हमें। मैं तो यहाँ आपसे कहूँगा पहले कि पेन हमें कभी दूसरों से नहीं मिलता है। पेन हमारे स्वयं का होता है, लेकिन हम हमेशा दूसरों से आया है ऐसा देखते हैं, तभी हम जीवन में नाखुश रहते हैं, क्योंकि हम फिर उस पर काम नहीं कर पाते। हमें लगता है कि नाखुशी है, जो दर्द है वो हमें दूसरों से मिला है। हाँ, हमें लगता है कि उसी ने दिया हमको दुख। नहीं, वो हमारा ही है। अच्छा, दुख आप नहीं लेना या दुख ले लेना, आपकी ये भी तो चॉइस है ना, आपके पास ऑप्शन है ना। अब मेरे पास सपोज मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं आपको दूँ, अगर आप नहीं लेते हो तो वो फ़ोन मेरा ही रह गया। ऐसे ही मेरी भावनाएं हैं, मेरे विचार हैं। अगर मैं आपको देता हूँ उसको, आप नहीं लेते तो फिर वो मेरे तक ही सीमित रह गया, आप उससे अछूते रह गए। तो जीवन में जो भी दुख है या वो स्वयं के ही हैं, दूसरों को उनमें इन्वॉल्व ना करें। आपके पास चॉइस है इसकी। यही सब मार खाते हैं, मैं कह सकता हूँ अपने जीवन को जीने में, कि वो दूसरों पे ही दोष देते हैं, दूसरों को ही हमेशा कारण देखते हैं, जबकि अध्यात्म ऐसा नहीं देखता। तो इस जो चंचल मन है, हम दूसरों के कारण, ऑब्वियसली हमेशा मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब मैं किसी से तकलीफ, अगर आप कहते हैं कि मैं ले लेती हूँ,
तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से हो रही है मुझे तकलीफ। ब्लेम हम दूसरों को करते हैं लेकिन उस चीज़ के लिए तो, और चंचल मन तो ऐसे काबू में नहीं आता, अगर करता तो हर कोई कर लेता। मन आपका है, आप दुखी होना चाहें आपकी चॉइस है, आप खुश रहना चाहें आपकी चॉइस है। खुश तो रहना चाहते हैं। खुश रहना चाहते हैं या खुश हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अच्छा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि खुश रहना या नहीं रहना हमारे हाथ में ही है। बाहर के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ ये जीवन में हमेशा बदलती रहेंगी। तो अगर हम उनसे जुड़ गए, हमारा ध्यान हमेशा बाहर ही रहा, तो फिर हम अपनी उस भीतर खुशी को कभी भी नहीं पा सकते। इसीलिए जब ये नॉलेज में हम रहें कि बाहर से जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है मेरा, लेकिन मुझे उसको कैसे डील करना है, व्यक्ति से भी, वस्तुओं से भी और परिस्थितियों से भी। जब उनको हम अच्छी तरह से अपने जीवन में समझ लेते हैं तो फिर वो सब कुछ दुनिया वैसे चल रही है, लेकिन मेरे खुशी पे, मेरे जीवन पे उनका कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो ये समझना जीवन को सबसे पहले हमें होगा कि जीवन मेरा है, मैं ही इसका रचयिता हूँ, मैं ही इसका विनाशक हूँ, हर खुशी मेरे हाथ में है। जब आप ये समझ जाएंगे फिर आप दूसरों की तरफ आपकी नज़र नहीं जाएगी, आप अपने स्वयं में सिमटने लगेंगे। ओके, मतलब सबसे पहला तो हमारा ये एक चाबी हो गई हमारे खुशियों की। बिल्कुल, जीवन हमारा है। जब हम पैदा हुए अकेले हुए, हमने जाना भी अकेले हैं। जो भी हमारे आसपास माहौल है, समाज है, परिवार है, ये सब एक हमें सहयोग देने और सहयोग लेने के लिए है। लेकिन जीवन को तो जीना स्वयं को ही आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन में कैसे जीना है। ठीक है, तो सबसे पहले की कुंजी खुशी की ये है कि अपने पास्ट को आप हो, एवरीथिंग अप टू यू, और दूसरे कोई कारण नहीं बनते आपकी नाखुशी का। हाँ, अगर आप उनके मोह में फंसे हो या तो फिर आपको वो लगेगा कि मुझे वहाँ से दुख आ रहा है, वहाँ से नाखुशी आ रही है। अदरवाइज़ जब आप अपने स्वयं में, इसीलिए बोलते हैं ना ध्यान में, अध्यात्म में, कि अपने भीतर जाए, यानी अपने से जुड़ जाए। जब आप अपने से जुड़ जाते हैं फिर आप खुशी भी, आनंद भी, शांति भी अपने ही भीतर से अपने जीवन में ले आते हैं। जैसे कोई एक आम इंसान है, हम जैसे, जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते, बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ नहीं जाते, तो ऐसे में हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं? यहाँ मैं कहूँगा, लव द लाइफ यू लिव एंड लिव द लाइफ यू लव। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको खुशी मिलेगी, लेकिन दूसरों के प्रेशर की उनको दुख ना मिले, उनको अच्छा लगे, आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जिससे आपको खुशी मिले, तो ये भी हमारी नाखुशी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जीवन में यही कहा जाता है, अध्यात्म में भी, कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको खाना पसंद है वही खाइए, जो आपको पहनना पसंद है वो पहनिए। लेकिन जब आप दूसरों की पसंद से चलेंगे तो डेफिनेटली जीवन में वो भी एक नाखुशी का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम फैमिली में रह रहे हैं, अगर दूसरों के साथ, ऑब्वियसली सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स भी हमें फॉलो कर रहे हैं, फैमिली की बात भी माननी है, तो हर चीज़ में अपन अपनी इच्छा तो नहीं लगा सकते ना, दूसरे की इच्छाओं के हिसाब से तो जीना पड़ता ही है। जहाँ ऐसा है तो वहाँ कभी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो फिर दिल से करें कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, निराश नहीं हूँ, हताश नहीं हूँ, कोई उदासी नहीं है कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, जब आप ये समझ लेते हो कि उसकी खुशी में ही मैं भी खुश हूँ, अंदर से दिल से खुश है, तो फिर फाइन है, फिर आप कर सकते हो। मकसद फिर मैं वही कहूँगा, हमारा खुश रहना है। हम किसी भी हाल में, कैसे भी, कब कितना रहना है वो हमारे हाथ में, तो ये भी सब हमारे हाथ में। खुश रहना हमारे ही हाथ में। बिल्कुल आपके, हाँ, हम सबके हाथ में है।
तो ये तो पहली कुंजी हुई, हाँ जी। पहली चाबी तो हमें मिल गई खुश रहने की। वो था कि वर्तमान में, कि ये पहली चाबी थी कि सब कुछ वर्तमान में। अभी हम खुश हैं ना, अभी आप भी वर्तमान में, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो वी आर हैप्पी। लेकिन वहीं जब आप देखो, कभी भी आप चिंताओं में, डर में या पास्ट की स्मृतियों में जाओगे तो फिर वो नाखुशी है। तो आगे बढ़े दूसरी चाबी पे। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी तैयार है दूसरी चाबी लेने के लिए। दूसरी चाबी मैं वही कहूँगा कि जहाँ आपने बात करी कि जब दूसरों के मुताबिक जीना पड़ता है, दूसरों के मुताबिक जीवन में चलना पड़ता है, वहाँ भी हमारी नाखुशी का एक कारण होता है। बिल्कुल। जीवन में जब कंपैरिजन या कंपटीशन को हम अपने ख़त्म कर लेते हैं, हालांकि हम अपना 100% देकर सब काम करते हैं, लेकिन उसकी जो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उसके मुकाबले ये करना है, तो वहाँ हम नाखुशी को लेके आते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में पूरा 100% लेके अपनी काबिलियत से, अपने संकल्प से, अपने विश्वास से अपनी लाइफ में चलते हैं, सब कुछ क्लैरिटी से, तो फिर वो हमें खुशी की ओर ले जाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे के बच्चों को देखते हैं, वो इतना अच्छी से पढ़ाई कर रहा है, क्लास में फर्स्ट आता है, हर एक्टिविटीज़ में आगे है, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा ना कि उसके जैसे बनो। हाँ, मानता हूँ आपकी बात कि बचपन से हमारी जो जीवन शैली है वो ऐसी चलती आ रही है, लेकिन हर किसी का दिमाग जो है जरूरी नहीं है कि जैसा दूसरे का वैसा ही उसका भी है। अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ सब एक टैलेंट लेके चलते हैं। मैं यहाँ अपने अनुभव की बात आपसे करूँगा कि पढ़ाई में हम भी बिल्कुल वो थे कि बस डांट खा खा कर कुछ पढ़े हैं हम, नहीं तो बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी जब हम काम में आए तो काम को पूरे दिल से, पूरे पैशन से उस स्केल पे ले गए। तो जो मेरे क्लास में स्कॉलर थे तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सके। जब मिलते हैं हम उनसे, मीटिंग कर बातचीत होती है, तो फिर इट मीन्स कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो एक डिफरेंट था। तो जब मैंने उस क्षेत्र में काम किया तो फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, मैं उस पर बढ़ता चला गया। वैसे ही फिर उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में आया तो फिर यहाँ मेरी रुचि बन गई। तो फिर यहाँ भी आपके सामने है कि अब पूरे पैशन से, पूरे अपनी लगन से इसमें चलते जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में तब भी कमज़ोर थे, शायद अब भी कमज़ोर ही हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में आप अच्छे नहीं थे, मेरे को लगता है कि जैसे अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो 10 बच्चे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट 10 में रहेंगे, बाकी जो 90 बच्चे हैं वो तो पिछड़े ही रह गए ना। नहीं, आप अगर अपने स्कूल टाइम के सबसे मिले फ्रेंड्स से तो आप देखें, जैसे हम बैक बेंचर्स थे अपने समय पे, लेकिन आज हमने सफलता के क्षेत्र में कोई कमी नहीं हमें मिली, हम बढ़ते ही चले गए और आज भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पढ़ाई एक हमें सपोर्ट करती है आज की डेट में, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी महसूस होती है आके। लेकिन जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको तो आप पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ कि क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, अब वो कुछ बैक बेंचर्स पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो अपने बच्चों पे वो पूरा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बच्चों तो पढ़े, कम से कम बच्चे तो आगे बढ़े, हम पीछे रह गए तो क्या हुआ। अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी आशाएं बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, उससे क्या होता है, बच्चा भी नाखुश, पेरेंट्स भी नाखुश। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि, और ये मैं कहता भी हूँ कि जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में, उनको वहाँ पे सपोर्ट दी जानी चाहिए, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आने वाले समय में उसका जो ब्लेम है वो अपने पेरेंट्स को देते हैं कि हम ये करना चाहते थे, हम ये नहीं कर पाए। तो एक वो जो उनका एक आत्मविश्वास है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो इसीलिए जब वो
जो करना चाहते हैं, चाहे वो कर पाए या नहीं, लेकिन उनके लिए फिर एक पूरा जो है प्लेटफॉर्म जो है वो खुल जाता है आगे के लिए। जहाँ वो अपने दिल से, अपने मन से जो करना चाहते हैं उनको मौका मिलता है, तो फिर वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते भी हैं। तो ये एक उनकी फिर आदत भी पड़ जाती है उनको अपने जीवन में कि आगे और उन्होंने जीवन को कैसे देखना है, जहाँ कोई प्रेशर नहीं है, पूरी स्वतंत्रता है। अपनी सफलता असफलता का उनको वो स्वयं ही जिम्मेवार हैं, तो कोई दूसरा नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये अनुभव हर बच्चा अपने जीवन में करता है और अपने जीवन को आगे जैसे देखता है, तो फिर वो उसको मुश्किलें नहीं आती कहीं से, ना ही वो किसी को फिर ब्लेम देता है। तो एंजॉय करता है अपने जीवन को और खुश रहता है, सबसे बड़ी बात अपने इस रास्ते पर। वो हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि बच्चा आगे बढ़े, फर्स्ट आए, जो पीछे रह जाते हैं उनको पेरेंट्स भी काफ़ी बोलते हैं घर पर कि तू किसी लायक नहीं है, नालायक है। उसको फील आने लग जाता है कि मैं नालायक हूँ, तो वो बच्चा तो खुश नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखो, जिन बच्चों पे प्रेशर दिया जाता है तो क्या वो खुश रहते हैं इस मंजिल पे पहुंच के? उनको प्रेशर रहता है कि हमें फर्स्ट आना है कैसे भी। हाँ, प्रेशर रहता है। हाँ। लेकिन उस प्रेशर में ही वो सबसे ज़्यादा तनाव ले जाते हैं। वो अपने जीवन को जैसे एक खिल नहीं पाते भीतर से, क्योंकि उधर से तनाव इतना होता है कि ऐसे करना है, ये करना है। और अगर वो सपोज एक गेम में हिस्सा लेते हैं और घर वालों से उनको तनाव होता है कि तूने गेम में फर्स्ट आना है, तो आप देखो वो तनाव में उस गेम को एंजॉय नहीं कर पाता। जबकि गेम्स होती हैं एंजॉय करने के लिए, रिजल्ट कुछ भी आए, हार जीत तो होती है, सफलता सफलता सबके साथ जुड़ी है, लेकिन जब आप खेलने में एंजॉय करते हो तो तभी आप खुश रहते हो। ऐसे ही जीवन है। जब जीवन में कोई तनाव नहीं है, आप अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए पूरी आप एफर्ट कर रहे हो और कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो फिर उसका जो भी रिजल्ट आता है, और मैं देखता हूँ कि जितना हम फ्री माइंड होकर जीवन में चलते हैं, हम बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल को पा भी लेते हैं, जो हम तनाव में नहीं पा पाते। तो इसलिए अपने आप को जो कंपैरिजन और कंपटीशन से बाहर कर लेता है, मैंने तो उस जीवन में ही खुशी को ज़्यादा आते देखा। उसका मैं अपने आप में ही एक उदाहरण हूँ। मैं तो बहुत बड़ी बात है। अब कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग कम अमीर हैं, तो ऑब्वियसली एक कंपैरिजन हो जाता है कि फ़लाने के पास इतना है, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। अब तक मिले नहीं मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए नाखुशी तो मन में रहती है हर वक्त। नहीं, यहाँ तो एंड ही नहीं है, एक के ऊपर एक बैठे हैं। देखो इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि मेरे आगे कोई नहीं है। तो अब मुकेश अंबानी से तो आगे कोई नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के आगे कोई ना कोई है। तो आप कहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे? आप बोलोगे मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो खुश हो जाऊँगा, आगे तो फिर कोई बैठा ना, तो कहाँ तक कंपैरिजन में जाओगे? इसीलिए जीवन में जो मिला है, जो हम अपने एफर्ट से कमाते हैं, उसी में हमें खुश रहना आना चाहिए। ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने कंपैरिजन में अपनी सेहत गंवा ली, अपने जीवन का बहुत सा समय निकाल लिया, फिर सोने के लिए तो आपके पास अच्छे मुलायमदार बेड हैं, लेकिन आपको नींद नहीं है। खाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन आपको भूख नहीं है, तो फिर आपने क्या किया, क्या कमाया? इसीलिए जीवन में जो आपके पास सभी है, उसी में खुश रहना सीखें, क्योंकि कंपैरिजन में आप पा भी लोगे उन चीज़ों को, लेकिन जीवन के अंत में तो आपको वो भी छोड़कर जानी है। बिल्कुल। तो इसके लिए यही ज्ञान कहता है, यही विवेक कहता है, आध्यात्म यही कहता है कि जिस जो है उसी में खुश हो जाओ, उसी में तृप्त हो जाओ, वही सच्ची खुशी है। तो हमारी पहली चाबी है कि वर्तमान में जीना है हमें। दूसरी चाबी है नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन। कंपटीशन करना है तो अपने स्वयं से करिए कि मैंने पहले अपने, जैसे मैं आध्यात्म में आज अपने कंपटीशन को देखता हूँ कि मैं बहुत हद तक अपने विकारों से, अपनी नेगेटिविटी से
बहुत बाहर आ गया हूँ, तो अगर अभी भी कुछ है तो मुझे उससे भी बिल्कुल बाहर आना है। तो यही मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं। पर आप तो एक आम इंसान से थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर आ गए हैं ना। लेकिन वो उसके लिए मैंने एफर्ट्स तो किए हैं ना, उस पे रास्ते पे उस मार्ग पे चलना शुरू किया, तो तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ उसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं था कि मुझे किसी अध्यात्म में उनके कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ अपने आप में, बस कोई भी नहीं है। और तो इसीलिए आई एम हैप्पी, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपैरिजन। तो जो आध्यात्म में नहीं है उनके लिए ये इजी होगा, कोई नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, लिव इन प्रेजेंट, ये इजी होगा? हाँ, इजी होगा अगर वो बिना अध्यात्म के ये जीवन में अपने ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन बहुत स्ट्रांग है, मन आपको उससे जल्दी बाहर आने नहीं देता, इसीलिए अध्यात्म और ध्यान जो रास्ता है ये आपके मन को उन सब से बाहर लाने में आपका सहायता करता है। ये जो मार्ग है हमारा, ये आपको बहुत हेल्पफुल करता है। तो अगर आप अपने दम पर उनसे बिना अध्यात्म के, बिना ध्यान के अपने आप को ला सकते हो तो ले आइए, इज़ वेरी गुड। मतलब बेसिकली एक आम इंसान कितनी देर ध्यान लगाए ताकि उसका मन जो चंचल है, इतना भाग रहा है इधर से उधर, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, वो कैसे उसकी पकड़ाई में आ जाए? हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। हाँ। चाहे आपने मुकेश अंबानी का नाम लिया था या हम या आप, सबके पास 24 घंटे। अब जैसे हम लेडीज को तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सुबह से दिन रात काम ही करते रहते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम सबके पास 24 घंटे हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 आवर, 1 घंटा अपने को अध्यात्म में दे दें, ध्यान में दे दें, ज्ञान में दे दें। 23 घंटे आप जैसे जीना चाहते हो वैसे जिए, तो आप देखेंगे कि वो जो 1 आवर का जो अध्यात्म है वो 23 घंटे को कैसे सेटल करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये आप स्वयं ही देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको 1 आवर ध्यान में, अध्यात्म में आना पड़ेगा। मतलब मैं अगर सोचूं तो मेरे लिए 1 आवर, 1 घंटा बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप जब उस मार्ग पे आएंगे तो आपको लगेगा कि ये 1 आवर कैसे बीत गया, कब चला गया, और जो उसके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो अमेजिंग है। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब एक बार शुरुआत करने की देर है। हाँ जी, आप शुरुआत कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनता जाता है आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए। आप स्वयं ही देखेंगे कि जो उथल पुथल मेरे पहले चल रही थी, जो नेगेटिविटी मुझे पहले तंग कर रही थी, अब ध्यान में उतरने के बाद वो सब कहीं डिसअपीयर हो रही है मेरे जीवन से, और मैं ऑटोमेटिकली खुश रहना सीख रहा हूँ और खुश रहता हूँ। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले जब परिस्थितियाँ आती थी या लोग आपको कुछ कहते थे तो भी आप दुखी हो जाते थे या अप्रसन्न हो जाते थे। तो एक निराशा उदासी जिसको मैं कहता हूँ, निराश हो जाते थे। लेकिन जैसी ध्यान के बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किस भाग दौड़ में है, लेकिन यू विल सी कि कुछ फ़र्क मुझ में आ रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अब अपने आप में। ठीक है, अगले एपिसोड में जब अपन मिलेंगे तो मैं ध्यान करके आऊँगी 5 मिनट्स निकाल के। हाँ, आप उसको पार्ट्स में भी कर सकते हो। अच्छा। पूरे दिन में जब आप फ्री हुए 5-10 मिनट तभी बैठ सकते हैं। कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, बस थोड़ा मोबाइल फ़ोन आपको साइड पे रखना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी प्यारी वस्तु है हमारी। हाँ, थोड़ा सा अपने में सिमटना होगा, हमें अपने स्वयं पर आना होगा, लोगों से ध्यान हटाना होगा, बाहर की वस्तुओं पे ध्यान को हटाना होगा बस। ठीक है, तो अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो मैं भी देखूंगी मुझे कितनी सारी खुशियाँ की जो चाबी है मेरे को मिल गई है। अभी ये 2 चाबियाँ होगी, अब मैं आपको तीसरी चाबी पे ले चलता हूँ। तो हमारे पास 2 चाबियाँ हो गई हैं। हाँ जी, एक हमें वर्तमान में जीना है और नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। नो कंपटीशन,
मोक्षा अजय जी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूँगी। दोस्तों, आज हमको 2 चाबियाँ तो मिल गई हैं खुशी की। हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे ताकि हमें खुशियों की चाबियाँ और मिलती रहें, क्योंकि हम भी खुश रहना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम का दूसरा भाग लेके हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।